अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप सुन रहे हैं अपना रेडियो न्यूयॉर्क और देख रहे हैं अपना टीवी न्यूयॉर्क। प्रोग्राम में जनाब यादें और बातें हसन जलील के साथ, और ये प्रोग्राम में आप हसन जलील साहब से उनकी बहुत ही ज़बरदस्त यादें और बातें सुनते हैं। और ये प्रोग्राम आप सुनते हैं हर इतवार रात 10 बजे से 11 बजे तक पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। मैं हूँ आरजे मोहम्मद आसिफ। मैं ज़ुबी अली। और मैं हसन जलील। बिल्कुल जनाब, हसन भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। और ये प्रोग्राम आप मैंने कहा ये ना हो कि आप मुझे भूल जाए। नहीं 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 हसन भाई, आपके बगैर प्रोग्राम हो सकता है, ये बताइए। हसन भाई, दो तीन सवाल हैं जो कि ख़ास तौर पर आपके लिए हैं। इंडिया से हैं, और इंडिया से हैं अच्छा जनाब बिल्कुल। ये राकेश कुमार साहब दिल्ली से। और इनका अच्छा। सवाल ये है कि आफ्टर पार्टीशन इनके ग्रैंडफादर हम्म। लाहौर में होते थे, बागपुरा कोई जगह थी वहाँ पर, हाँ हाँ बिल्कुल, और बागबानपुर। बागबानपुरा। तो ये कह रहे हैं कि हसन भाई की आवाज़ सुनी काफ़ी अरसे बाद, बहुत अच्छा लगा। और कह रहे हैं कि हमने जब पार्टीशन हुआ, जब मेरे दादाजी यहाँ आ गए थे, लेकिन मैं एक दफ़ा लाहौर आया और आकर मैंने देखा बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत इलाका है, शहर है, बहुत मज़ेदार खाने हैं वहाँ के। जी। तो हम चाहेंगे कि हसन भाई कुछ वाक़यात बताएं, क्योंकि हसन भाई वहाँ खुद काफ़ी अर्सा रहे हैं, वहीं के उन्होंने काम शुरू किया, रेडियो का आगाज़ किया। तो वो कह रहे थे बिल्कुल। कि इस एरिया के ज़रा हवाले से बताइएगा कि कैसा है, और तारीख़ के हवाले से बताइए थोड़ा सा। और वो अपने लाहौर को, यानी कि अपने आबाई शहर को बहुत मिस करते हैं। ये सवाल है आपसे अच्छा जी। राकेश, पहले तो वो बड़ी खुशी हुई कि आपने जो है वो मैसेज भेजा। अच्छा, बात यह है कि दिल्ली और लाहौर में बड़ी मुमासलत है, आपने महसूस किया होगा। जी जी। अब तो खैर दिल्ली भी बहुत बदल गया है, दिल्ली बहुत क्राउडेड हो गया है, हम्म। नई नई बिल्डिंग्स बन गई हैं, फ्लाईओवर्स बन गए हैं। जी इसी जी। तरह लाहौर भी अब वो वाला लाहौर नहीं रहा जो हम्म। आप सोचते हैं। सही। लाहौर भी बहुत बदल गया है, वहाँ भी रास्ते बदल गए हैं, नई सड़कें बन गई हैं, और मतलब बहुत कुछ तब्दील हो गया है। लेकिन सही। लाहौर और दिल्ली दोनों शहरों की जो बेसिक बुनियादी खूबसूरती है, जी जी। जो तारीखी अहमियत है, वो अपनी जगह बरकरार है। सही। और अगर आप तर्ज तामीर पर गौर करें, अगर आप वहाँ जो बिल्डिंग्स हैं उन पर गौर करें, तो जिस तरह मैंने आपसे कहा कि आपको बहुत सिमिलैरिटीज नजर आएंगी जी जी। लाहौर में भी और दिल्ली में भी। सही। मैं लाहौर में बहुत यंग एज में आया था, हम्म। और आबादी तौर पे आया था। हम्म। मैं कोई तकरीबन 19 साल की उम्र में मैंने ग्रेजुएशन किया, बीएससी। मेरा अच्छा। इरादा था डॉक्टर बनने का, मेरे फादर डॉक्टर थे। अच्छा। लेकिन हुआ ये है कि मेरी मेरी सेकंड डिवीजन ने ऐसा मेरा पीछा पकड़ा हम्म। कि मैट्रिक में मेरी सेकंड डिवीजन आई तो मैं एक नंबर से फर्स्ट डिवीजन से रह गया। अच्छा। मेरी एफएससी में सेकंड डिवीजन आई, मैं 13 नंबर से फर्स्ट डिवीजन में रह गया। हम्म। बीएससी में मैं कुछ 7 नंबर से फर्स्ट डिवीजन में रह गया। अरे ओए है। तो मैंने और मेरे वालिद दोनों ने हाथ खड़े कर दिए। मेरे अच्छा। वालिद ने कहा भाई तुम डॉक्टर नहीं बन सकते। अच्छा। मैंने कहा मैंने दिल में कहा, मैंने कहा मैं बनना भी नहीं चाहता। तो ये हुआ। सही तो सही। मैंने फादर से कहा कि मैं अपने दोस्तों के साथ मैंने ग्रेजुएशन कर ली है, तो मैं मास्टर्स का इरादा है मेरा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ मैं मरी हो गया हूँ। अच्छा। तो देखिए किस्मत आपको कैसे कैसे गुल खिलाती है और किस तरह आपकी डेस्टिनी जो है वो बनाती सही है। बात। मैंने ना कभी रेडियो का सोचा था, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम मैंने 2-3 किए थे रेडियो से, इसके सही। अलावा मेरा कोई तजुर्बा नहीं था। हम्म। तो मैं जब वहाँ मुझे किसी कमर जमील साहब एक शायर हुआ करते थे, बड़े मशहूर कराची के। अच्छा। अच्छा, उन्होंने मेरे फादर के वो पेशेंट भी थे, सही। तो उन्होंने मुझे एक रुका दिया, कहने लगे जी ये खत है, ये अतीकुल्लाह शेख होते हैं एक रेडियो पाकिस्तान में प्रोड्यूसर, उनको अच्छा। आप दे दीजिएगा जब आप अच्छा। लाहौर जाएं। ठीक है। मैं जिस दिन लाहौर पहुंचा जी। तो मैंने सीधा मैं रेडियो गया अगले दिन, हम्म। और मैंने वहाँ अतीकुल्लाह शेख साहब का पूछा, मुझे उन्होंने उनके कमरे में भेज दिया। अतीक अच्छा। साहब बहुत ही नफीस और खुशमिजाज आदमी थे। बाद में एक बड़ी मशहूर टीवी आर्टिस्ट होती थी, शायद आपने नाम सुना हो, जी जी। सरवत अतीक। सरवरती उनकी जी, उनकी बिल्कुल लड़की बिल्कुल थी बिल्कुल। सरवत के साथ। हम्म। तो अच्छा मैं अच्छा। बड़े खुश अखलाकी से पेश आए, मुझसे कहने लगे अचानक हम्म। बातें करते करते, हम्म। अरे तुमने भाई रेडियो पे कभी कुछ किया है? मैंने कहा मैंने यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स किए थे। सही। तो सोच में पड़ गए, कहने लगे यार मैं वैसे तो हमें एनओसी चाहिए होता है, हम्म। लेकिन चलो तुम अब आए हुए हो, मेहमान हो हमारे, तुम कल आ जाओ।
اچھا تو میں اسکول براڈ کاسٹ ہوتا ہے ہمارا، میں تم سے 2 پروگرام کرواؤں گا جی اور جی تمہیں 15 روپے ملیں گے اس کے پروگرام کے۔ اوہ زبردست اچھا اب 67 میں 15 روپے آج کے 1500 کے بالکل برابر